हॉस्पिटल। ये बताइए कि इतना गिरा हुआ मनुष्य क्या इसी जनरेशन में है कि पहले भी हुआ करता था? बोलिए। उदाहरण दे रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कितना गिरा हुआ है, पुतिन कितना भटका हुआ है, जेलेंस्की कितना साला कठपुतली बना हुआ है नेटो का, अपना दम नहीं है, लड़ रहा है, अपने लोगों को मरवा रहा है। पुतिन उसके लोगों को मार रहा है, उसको वो लोगों को मार रहा है। अब ईरान और देखिए अमेरिका की लड़ाई ज़बरदस्त होने वाली है। ये ईरानी खुमैनी अपने लोगों को फांसी पर लटका दे रहा है, क्योंकि वो उसको गुलाम बना के रखा है। ये बोलता है मैं खलीफा हूँ, क्या हूँ? खलीफा हूँ, सबको सता रहा है, तो वो लोग आज़ादी चाहते। ईरान एक ऐसा कंट्री है मिडिल ईस्ट में। जब मैं IIT खड़गपुर में था तो वहाँ की जो महिलाएं आती थी या वहाँ के जो मेन आते थे, पुरुष आते थे, वो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में रहते थे, जीन पैंट शर्ट। वो लोग ये कंजर्वेटिव मुसलमान नहीं थे, बुरका फुरका वाले। ये खुमैनी ज़बरदस्ती बुरका फुरका पहना दिया। जो भी इस्लाम के तरह नहीं रहता उसको मारते पीटते, इसीलिए आज़ादी चाहते लोग, और इसीलिए उनको मार रहा है, पीट रहे हो। साइंस की तरह दिमाग तरक्की कर गया इन लोगों का, तो वो लोग आज़ादी चाहते हैं। ये कपड़े लत्ते पहनना, न्यायिक ढंग से जीवन जियो। लेकिन ये मॉडर्निटी जो है, जो एडवांसमेंट है, वो तो आया यूरोपियन में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, यहाँ के लोगों ने दुनिया को बेहतर बनाया। बोलो क्या बनाया? बेहतर बनाया। क्या बनाया इस्लाम वाले? ये किसी का एटम बम चुरा लिया, बना लिया पाकिस्तानी, चुरा के ले आया कहीं से। क्या किया? अमेरिकन साइंटिस्ट को देखो, इजरायली साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, जर्मन साइंटिस्ट को देखो, UK साइंटिस्ट को देखो, जितने भी विज्ञान के दिमाग का चमत्कार हुआ, ये लोग, ये मुसलमान क्या किए? मारो काटो, लात मारो, बच्चा पैदा करो, पूरे दुनिया में राज करो। बताओ भाई, ये उनका विचार रहा। समझ रहे हैं क्या? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या दुनिया में पहले भी ये इतने गिरे हुए लोग थे कि आज हो गए? तो पहले से सब जगह रहते, हमेशा रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं, कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं मार देना, कुछ लोगों के बारे में मानते हैं कि अच्छा हो जाना। हिंदुस्तान की संदर्भ में बोलिए, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कल राजीव गांधी का बेटा एक है, उसका नाम है राहु केतु, वो हंगामा मचा रहा था पार्लियामेंट। एक कहीं से कट ले आया, बोला, निर्भय ने बोला कि मोदी ने उसको चाइना के सामने बोला सरेंडर कर दो। 4 टैंक देखा तो निर्भय ने जब जूनियर था, उसका बॉस दूसरा था, क्या नाम था उसका? विपिन मर गया वो क्रैश में। विपिन मर गया, वो जनरल था उस समय। ये निर्मल ने उसका नीचे था, विपिन रावत। तो निर्मल ने कुछ पूछता है प्राइम मिनिस्टर, वो कैसे पूछ सकता भाई? प्राइम मिनिस्टर से बोल नहीं सकता हो। पूछना है तो डिफेंस मिनिस्टर को पूछेगा ना भाई। नहीं समझ रहे क्या? अरे हियरकी होता है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, डिफेंस वाला डिफेंस देखता है, प्राइम मिनिस्टर तो ओवरऑल होता है सबका हेड ना। तो कुछ चर्चा चली कि 4 टैंक आ रहे थे और प्राइम मिनिस्टर बोला नहीं नहीं कुछ मत करो, सरेंडर कर दो। पार्लियामेंट में हंगामा कर रहा था और वो कहीं से कट ले आए, किसी मैगजीन का एक कट लेके बोला मोदी बर्बाद कर रहा है, चाइना के सामने घुटना टेक रहा है, नरेंद्र सरेंडर। ये तुम्हारे देश में हो रहा है। बताओ ये सब चर्चा से हमारे देश का विकास होगा क्या? और सोचता है ये सब गाली मोदी को देंगे ना तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। गाली देके प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, सत्रह गाली देके बड़ा डॉक्टर बन जाओगे क्या? कि ट्रीटमेंट अच्छा करके देश के विकास में तेरा योगदान क्या है? अब एक आ गया दोगला शंकराचार्य, वो दोगलाचार्य। दोगला वो शंकर नहीं है, शंकर है। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। इन लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई भाई? अब हिंदुस्तान से प्यार क्यों नहीं करते? अपने देश वतन से प्यार क्यों नहीं करते? प्यार करना है तो अच्छे काम में साथ मिल के चलिए ना। अरे भाई अपोजिशन और पक्ष दोनों मिल के देश की तरक्की करना ना। राय विचार करिए, उठिए बैठिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आज आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कल वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इस तरह से केवल नफरत की जानते हो, सोशल मीडिया में देखा, फेसबुक पर लिख रहा है वही अपोजिशन वाला कि मोदी को लात मारो, और AI जनरेटेड कुर्सी पर बैठा है, जाके खूब जोर से लात मारता है, वो पलटा करके गिर जाता है। आजकल आप कुछ भी बना दे सकते, बिल्कुल मोदी का आप सब कुछ ले सकते। एक बार देखें ना अपोजिशन क्या किया। मोदी के माँ का एक AI जनरेटर बताया, बोलता है मोदी
बेटा तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तुम अपने पक्ष में फेवर करने के लिए ये तू क्या कर रहा है। गाली मुझे दिया, तकलीफ तुमको क्यों है। मुझे माँ को गाली दिया, वो कांग्रेस वाला बनाया था। देखो भैया याद रखना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड का एक मनुष्य हूँ, सबों से प्यार करता हूँ। सत्यनारायण भाई बोलिए क्या 3 फार्मूला है आपका। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, आत्मा सर्वभूतेषु। आपका भी सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ। हमारे सहयोग करिए, दुनिया को बेहतर बनाइए, सुबुद्धि लाइए, उल्टा पुल्टा मत बोलिए भाई। पार्लियामेंट को चलने दीजिए, पार्लियामेंट में अच्छे काम है उस पर संबोधित करिए। और इतिहास पलट के देख लीजिए, कभी नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, कुछ न कुछ अच्छे सभी किए होंगे। अब दोनों को तुलना करिए कि देश को कितना मजबूत बना दिया ये। अब लड़ाई झगड़ा तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर मोदी सोचता है कि मिलजुल के रहे तो उसमें भलाई है ना। पुतिन और डेरेंस की लड़ाई करके क्या अच्छा किया देश के लिए। हिटलर लड़ाई करके क्या बेहतर बना दिया। दुर्योधन लड़ाई करके क्या अच्छा कर दिया। ये लड़ने झगड़ने वाले साले सबसे घटिया होते साहब, वो दरिद्र होते, महामूर्ख होते। लड़ाई झगड़ा अच्छा आदमी करता ही नहीं। कहा बे शास्त्र विनोदे नो कालो गच्छतो धीमधाम वसने न चौ मूर्खा नाम निंद्रिया कले। ये लड़ाई झगड़ा, अरे तुम एक ही बार में याद कर ले तो सत्य। धन्यवाद।